तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। जैसे कि आपको पता है कि डी ट्रिपल एस भी एक काफ़ी अच्छी नौकरी प्रोवाइड करता है। दिल्ली में नौकरी आती है, तो उसका एक न्यू नोटिफिकेशन आया है। तो अब हम देखते हैं उसमें कौन से क्या वैकेंसी है, क्या इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं। सारी की सारी बातें हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं क्या क्या हमारी वैकेंसीज़ आई हैं, कौन कौन सी हमारी वैकेंसीज़ आई हैं। तो जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होगे, अब ये आना 31 का था, लेकिन ये आज ही रिलीज हुआ है, लगभग 4 अगस्त है शायद आज, है ना। अब इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 18 अगस्त से चालू हो जाएगा और 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट रोकर ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर। अब पहले स्टेटिस कर रखी है, ठीक है। फिर असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर। इसी तरह जो हमारी नायब तहसीलदार है, मेरा एक दोस्त मेरे भाई का एक दोस्त लगा था, है ना। अभी उसके जो कैटेगरी थी उसमें एक ही पोस्ट थी, लेकिन अब के बाद जनरल में केवल एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो वो उसी पे लगा था और काफ़ी मतलब पहले भी वो कई जगह सिलेक्शन लिया हुआ था। अब देखिए, एक हमारी जो सबसे अच्छी है वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। ये पहले भी आई थी, वार्डर के भी आ चुके हैं जैसे कि आपको पता होगा। इसमें 93 आई है, ठीक है। अब देखते हैं सारों के, ठीक है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। जो टोटल वैकेंसीज आई वो 615 है, जनरल की 294 है, लगभग 300 के लगभग, ठीक है। अब आप डी ट्रिपल एस बी पर जाके DSSB online.nic.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आर एडवाइज टू गेट अपडेटेड फॉर एनी रेप्स ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट इन द रिगार्ड। कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे अगर इसका एग्ज़ाम आता है मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। अब आप पहली पोस्ट देख पा रहे हो, स्टैटिस्टिकल क्लर्क। इसमें क्या रखा है, इसेंशियल क्या है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए या तो मैथ में हो या स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में हो, ठीक है। फिर ये लेवल 2 की नौकरी है, लेवल 2 में भी वो घुसा रखा भाई साहब ठीक है। अब देखिए असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये लेवल 4 की है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या रखा है, अच्छा ये हमारा है मैसन, लेवल 2, भाई साहब एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आगे देखते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी। ओ ये ठीक है भाई साहब, देखना देखना देखना, लेवल 5 की नौकरी भाई साहब, 22/25। ये चीज़ देखो, 22/25 ये रही। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ये आप भर सकते हो, ठीक है, लेकिन पोस्ट केवल 2 है तो कंपटीशन तगड़ा होगा। केवल 10वीं चाहिए आपको, केवल 10वीं, ठीक है। तो और ना कुछ चाहिए, और लेवल 5 की नौकरी है, बहुत बढ़िया भाई साहब, आप ये भरना जरूर। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 10th लेवल, भाई साहब गजब। अब देखिए जूनियर ड्राफ्ट्समैन, इसमें क्या रखा है, डिप्लोमा चाहिए, चलो छोड़ो इसको। जिसके पास ये डिप्लोमे हो वो भर लेना, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं और वैकेंसीज। ये रहा मैट्रिकुलेशन, या तो हिंदी या उर्दू एक सब्जेक्ट हो, लेवल 1 की नौकरी है, ठीक है। इसमें हमारी जो पोस्टें हैं वो 14 हैं। यह है बिलीफ, है ना, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नायब तहसीलदार। इसमें बस आपकी डिग्री चाहिए, ठीक है, 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है। एक ही पोस्ट है। Training shall be imparted to the new incomer by the department and provision shall be lifted only on सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। मतलब अगर ट्रेनिंग आपकी पूरी होती है तभी आपको नौकरी पे मतलब रखा जाएगा। ये एक तरह से ये कह रखा है, प्रोविज़न हटाया जाएगा।
प्रोबेशन होता है नौकरी में भाई 2 साल का, ठीक है। लेवल 8 की नौकरी भाई साहब कौन सी है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। इसमें आपको या तो सीए की या सीएस या आईसीडब्ल्यूए या मास्टर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल या एमबीए, ठीक है। टोटल वैकेंसीज हमारी 9 है, जनरल की 6 है। फिर कह रखे सीनियर इन्वेस्टिगेटर, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, चलो भर लेना ये, ठीक है। डिजायरेबल में ये होता है कि हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इससे। अब नेक्स्ट देखो भाई साहब, देखते हैं। देखो अगर ये हमारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, 93 है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, लेवल 6 की ये नौकरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन चाहिए केवल आपकी, ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए कि 165 आपकी हाइट हो, चेस्ट 80 से 85 हो, ठीक है, और ये फीमेल का है, ठीक है। फिर पीईटी होगा मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में करना है। अच्छा, फिर हाई जंप 3 फीट 6 इंच, 3 चांस मिलेंगे, 3 ना में तय किसी में भी कर दो। फिर लॉन्ग जंप आपकी 13 फीट 3 चांस मिलेंगे, 3 ना में तय किसी में भी कर दो, ठीक है। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड कि आपकी आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कलर ब्लाइंड ना होनी चाहिए, और विज़न आपका 6/6 होना चाहिए। इसमें ये चीज़ नहीं कह रखी है कि चश्मा ना होना चाहिए, वो देख लियो, ठीक है ना। तो फिर बता दूँ आगे, जैसे ज़्यादा घबराना तो है भाई साहब, है ना, आपको पता भी लग जाएगा कैसी क्या तैयारी है। अब आगे देखिए आप, अच्छा ये उर्दू वाले आ गए, तो भाई जिसकी उर्दू में हो वो भर लेना, ठीक है। 5 ईयर एक्सपीरियंस, फिर बैचलर उर्दू में हो, वो जो थी ना वो बहुत ही 2 वैकेंसीज थी भाई साहब इधर, ये रही देखिए, फॉरेस्ट गार्ड। अगर ये है 41/25 फॉरेस्ट गार्ड की, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, 52 हमारी वैकेंसीज हैं, तो आप इसको सेकंड मान सकते हो, ठीक है। इसमें वही है 12th पास होना चाहिए बस आपका, सीनियर सेकेंडरी। लेवल 3 की नौकरी है, वो लेवल 6 की थी। फिर आगे हमारी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में 32 वैकेंसीज है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी, फिर बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर जनरल इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, या फिर क्वालिफाइड होनी चाहिए सी टेट में कंडक्टेड, इतना, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, लेवल 7 की नौकरी है वो। अब आगे है म्यूज़िक टीचर, ठीक है, तो बीए डिग्री विद म्यूज़िक। आगे देखते हैं हम, कोई जो नॉर्मल ही आती है हमारी है क्या, और कोई नॉर्मल में, ग्रेजुएट इन मेट्रिकुलेशन विद एटलीस्ट 3 ईयर, एनटीसी, डिग्री इन बीकॉम। अच्छा बीकॉम के खातर आ गई भाई यूडीसी अकाउंट और ऑडिटर, ये कौन सी लेवल 4 की नौकरी है, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट, लेवल 5। अच्छा इसमें इसेंशियल मास्टर डिग्री इन हिंदी, शायद इतनी है लगती है भाई, हाँ इतनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 हैं, एक तो लेवल 5 वाली सिक्योरिटी वाली, एक आपकी हो सकती है कौन सी, क्या नाम है, एक तो आपकी हो सकती है सिक्योरिटी वाली, एक हो सकती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, एक फॉरेस्ट गार्ड वाली, ठीक है। ये 3 वैकेंसीज आप जो जनरल वाले हैं वे भर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट लेवल 5 की है, और बस 10th चाहिए आपको। अब देखते हैं इसमें क्या हमारा सिलेबस है, या मतलब एग्ज़ाम पैटर्न। अब भाई जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये है बस, ठीक है। तो भाई साहब 100 रुपये में तीनों के तीनों मतलब 100 रुपये लगेंगे, और तीनों फॉर्म भर देना। अब जो हमारी वो सिक्योरिटी वाली थी वो 22/25 थी, एक 32/25 थी, और एक 41/25, है ना। मतलब जनरल जो पोस्ट हैं वे हमारी ये रही
और यही पैटर्न आएगा तीनों के तीनों में। तो एक ही तैयारी में आप तीनों की नौकरी हो सकती है, ठीक है। जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है, केवल एक ही टायर होगा आपका, ठीक है, केवल एक ही टायर होगा और उससे इसे आपकी नौकरी। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग, मतलब जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ आएगा, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के ही होंगे, है ना, समझ पा रहे हैं। तो हमारे आएगा जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और एक ही तैयारी में आप तीनों पोस्टों की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पे, आप जैसे मेरे चैनल पर जाओगे क्विक रिवीजन सीरीज़ दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे मैंने 16 चैप्टर करवा रखे और इन तीनों में ये आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप 2025 एग्ज़ाम्स के उससे कर सकते हो, या फिर आपके में एसएससी पैटर्न ही आएगा तो आप एसएससी से भी कर सकते हो। डीडीए के भी मैंने पेपर करवा रखे, मैंने सब कुछ कवर करवा रखा है। आप इस चैनल पे थोड़ा सर्च करना, ठीक है। तो अब ये अलग है, ठीक है। अब हम जो देखते हैं हमारे काम की जो चीज़ है वो क्या है, सिलेबस, ठीक है। तो भाई साहब इसमें अलग से सिलेबस नहीं दे रखा है। तो DSSB में वही आता है जो हमारा एसएससी में होता है, बस हिंदी का थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे इसका सिलेबस मिलता है तो मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बताता हूँ। इतना आप और सब्जेक्टों की तैयारी कीजिए। सबसे पहले आपने किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपने करनी है मैथ पे जो मेरे 16 चैप्टर हैं उसको पूरे कर दो, और दिन के हिसाब से जो मैंने 2025 एग्ज़ाम्स में करवा रखे हैं उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद आपने किस पे जाना है, रीजनिंग पे जाना है, ठीक है। फिर आपने किस पे जाना है, जैसे मतलब 2 सब्जेक्ट को पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद आपने इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, और साथ में जनरल अवेयरनेस। अगर किसी का बैच होता है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई ज़रूर जाना, ठीक है। लेकिन मैथ के लिए मेरा चैनल ही बहुत है। फिर मिलते किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।